डियर स्टूडेंट्स, अंबिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम संज्ञा चैप्टर पे चर्चा किए थे, तो आज हम जो है सर्वनाम के बारे में बताएंगे। क्या है सर्वनाम? सबसे पहले आप समझिए, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? अब संज्ञा क्या है? नेमिंग वर्ड क्या होता है? वो संज्ञा है। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हुआ, जैसे मैं कहूँ कि मोहन विद्यालय जाता है, मोहन खाना खाता है, मोहन सोता है, मोहन चलता है, मोहन रोता है। सब में मोहन 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 आएगा तो हमारे ख्याल से अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक बार हम कह दें मोहन जाता है, जो है मोहन विद्यालय जाता है, वह वहाँ पढ़ाई करता है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। किसके जगह पे आया? मोहन के जगह पे। तो क्या कहने का आशय ये है कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? चलिए अब जो लिखा है इसमें आपको समझाते हैं क्या है। देखिए, चलिए समझाते हैं इसमें। संज्ञा के सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? संज्ञा वही जो मैं बताई आपको, वही चीज़ यहाँ लिखा भी गया है। समझ रहे हैं? यहाँ लिखा भी गया है कि संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति व करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम, जैसे तू, तुम, आदि, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब देखो सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद है। कितने भेद हैं? 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम की पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए, ध्यान दीजिए, स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3। ध्यान देना, कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। भेद मतलब 3 भाग हैं इसके। अब देखिए पहला है उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग, ध्यान दीजिए, इसमें बोलने वाला स्वयं के लिए करता है। जो बोलने वाला है वक्ता है, वक्ता किसके लिए करता है? स्वयं के लिए करता है, तो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं है, किसके लिए आया है? अपने लिए आया है, स्वयं के लिए किया है। हम, ये भी स्वयं अपने लिए है। मुझे, ये भी अपने लिए है। तो जो स्वयं के लिए आए वही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ध्यान दीजिए। अब दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। अब देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, अर्थात कोई बोलने वाला होगा, वक्ता जिसको कहते हैं, ये श्रोता के लिए, श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाले, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे इसमें हो गया तू, ना, तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, आदि। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अलावा, बोलने वाला जो वक्ता है, बोलने वाला मतलब क्या होता है? वक्ता, बोलने वाला श्रोता, बोलने वाला श्रोता के अलावा, कहने का मतलब जो सुनने वाले के अलावा किसी अन्य पुरुष के लिए, सुनने वाले के अलावा कोई दूसरा पुरुष भी जो है, अन्य मतलब होता है दूसरे पुरुष के लिए करे, उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे देखिए, जैसे जैसे हो गया वह, जैसे हो गया वह, वे, उसने, यह, ये, इसने, आदि। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये क्या है? सर्वनाम है। किसी विशेष व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कर रहे हैं, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए, ध्यान दो पहले, निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की
और निश्चय पूर्वक, ध्यान देना कैसे संकेत कर रहे हैं, निश्चय पूर्वक निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति निश्चय पूर्वक बोध मतलब होता है ज्ञान करा रहे हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। फॉर एग्जाम्पल, यह पुस्तक सोनी की है, यह पुस्तक सोनी की है, यह पुस्तक रानी की है, सड़क पर कौन आ रहा है, वे सड़क पर कौन आ रहे हैं। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें क्या हो, किसी निश्चित व्यक्ति और अथवा वस्तु का बोध जब नहीं होता है तो क्या होता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई और, कुछ आदि सर्वनाम शब्द, इनसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के निश्चय नहीं हो रहा है, अतः ऐसे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, द्वार पर कोई खड़ा है, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या होता है, परस्पर मतलब होता है आपस में संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह क्या है, जो वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। फॉर एग्जाम्पल, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा। यहाँ पे जो, सो ये क्या है, आपका सर्वनाम निश्चय पर संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी, वैसी, जैसी करनी वैसी पार उतरनी। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं तो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। तुम्हारे घर कौन आया है, प्रश्नवाचक है। दिल्ली से क्या मंगाना है, तो इसमें देखिए इस प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक लगा भी है, क्या और कौन, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब ये देखो, अगर हम इसका मतलब ये समझिए कि तुम्हारे घर कौन आया है, तो अगर हम कहेंगे मेरे घर जो है मोहन आया है, तो कहने का मतलब देखो मोहन मिला ना, मोहन मिला, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन किए वहाँ पे मोहन क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पे ही कौन पर प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है वही तो सर्वनाम होता है। अब देखो यहाँ पे मैं कह दूँ क्या ना, दिल्ली से क्या मंगाना है, दिल्ली से क्या मंगाना है। अब देखो दिल्ली से हमें जो है किताब मंगाना है, तो किताब शब्द क्या हो गया, ये तो संज्ञा के स्थान पे ही प्रयोग हुआ ना, तो ये प्रयोग हुआ, इसी के वजह से अगर यहाँ ये क्या 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 है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो वही जो है सर्वनाम होता है। अब देखिए इसमें निजवाचक सर्वनाम, कि जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना, अपने, आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। इनमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष स्वयं का, अपने आप का ज्ञान करा रहे हैं, जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ आप शब्द का प्रयोग होता है श्रोता के लिए वहाँ सब आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है, अपने लिए, वहाँ पे जो है निजवाचक होता है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता है वहाँ पे आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द जो है अपने लिए होता है वहाँ पे निजवाचक। जैसे मैं कहूँ कि राम अपने दादा को समझता है ना, राम अपने दादा को समझता है। और इसमें देखिए यहाँ पर जो है क्या है, फिर श्याम आप ही दिल्ली चली गई, श्यामा आप ही मतलब स्वयं ही दिल्ली चली गई ना। उसके बाद राधा अपनी सहेली के घर गई, राधा अपनी सहेली के घर गई ना। उसके बाद सीता ने अपना मकान बेच दिया, तो यहाँ पे जो है ये है। अब देखिए सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग क्या है, सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग।
इसमें कि आप, वे, ए, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। आप शब्द के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, आप ही कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।